Question number 6 is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is. First is 2 units, second is 0 units. सो क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले समझते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। लेट हम मान लेते हैं वर्क डन हम मान लेंगे क्या y, एंड डिस्टेंस हम मान लेंगे, डिस्टेंस हम लेट कर लेंगे x। ओके, इसके बाद क्या गिवन है, कांस्टेंट फोर्स, वो कितना दिया हुआ है 5 यूनिट्स। नाउ वर्क हम क्या जो क्वेश्चन में बोला क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है देयर फोर, क्या मतलब है ये कि जो ये वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मीन्स जो y है वर्क डन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान क्या है ऐसे, और वो किसके है डिस्टेंस के, x के। क्लियर। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। मीन्स अगर y में मैं 10 डालूंगा तो x भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा। उतना ही बढ़ेगा, उतनी क्वांटिटी में जितना y बढ़ेगा उतना ही x बढ़ेगा। मतलब अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, अगर y घटेगा तो x भी घटेगा। आगे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा क्या, इसकी जगह क्या आ जाता है इक्वल आ जाता है, और x की जगह क्या लग जाता है साथ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लग जाता है। तो हम लिखेंगे y इक्वल में एक k नाम का कांस्टेंट लग जाएगा x के साथ। तो k वो वैल्यू हो जाएगी जो इसको, अगर y बढ़ेगी तो x भी बढ़ेगी, अगर y घटेगी तो x भी घटेगी। तो हम मान लें, हम यहाँ पर लिख देंगे कि हेयर k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और आपको k कितना दिया हुआ 5 यूनिट्स, एंड k इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, क्योंकि कांस्टेंट है के यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 यूनिट्स। तो हम के की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, 5x। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 5x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़, पुटिंग x इक्वल टू 0। अगर x की जगह 0 पुट करें तो y क्या बन जाएगा, वो भी 0 बन जाएगा। किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर 0 ही करें वो 0 ही बन जाता है। तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाए, तो y क्या आ जाएगा 0। अब x की जगह क्या पुट करें 1, तो 5 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रह जाएगा वो 5। अब x की जगह पुट करेंगे 2, तो 5 2 10, तो y कितना आ जाएगा 10। अब ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, क्या पॉइंट्स हो गए यहाँ पर 0 0, b क्या हो गया 1 5, क्या हो गया 1 5, एंड सी क्या हो गया 2 10। तो इनको अब हम क्या करेंगे ग्राफ में डिनोट करके दिखाएंगे इन पॉइंट्स को। तो ए पॉइंट्स 0 0 वो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर 0 0। सेकंड क्या है 1 5, अगर x 1 है तो y क्या 5, तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पर 5 होगा। तो क्या आ गया, कहाँ पर आ गया ये पॉइंट, यहाँ पर आ गया। तो क्या बन गया 1 and 5। सेकंड क्या है 2 10, तो अगर x 2 है तो y कितना है 10, तो कहाँ पर आ गया पॉइंट, ये यहाँ पर आ गया 2 10। क्लियर। अब क्या करेंगे, लाइन को हम मीट कर देंगे, मिला देंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी जो कि इस इक्वेशन को डिनोट करेगी। क्लियर गाइस। और इसको नाम लिख देंगे हम, कौन सी लाइन है ये, y इक्वल टू 5x, जो कि हमारी इक्वेशन बनी थी। ओके, तो
तो अब हमारे पॉइंट दिए थे दो, फर्स्ट क्या था 2 यूनिट्स एंड सेकंड क्या था 0 यूनिट्स, तो उनको क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा, इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स द वर्क डन इज 10। अगर 2 यूनिट होगी तो कितना होगा, वर्क डन 10 होगा। तो देन वर्क डन इज 10 यूनिट्स। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ द डिस्टेंस ट्रैवल इज 0 यूनिट्स। अगर 0 यूनिट्स होगा तो 0 के साथ क्या 0, देन वर्क डन क्या होगा 0 यूनिट्स। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं।